ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे सामने टिक सकता है? इफ गॉड इज विद अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? हाँ मित्रों, जिस प्रकार माता मरियम का नाम लेकर तुर्की की सेना को क्रिस्तीय भक्तों ने माता मरियम का नाम लेकर विजय प्राप्त की थी, उनका विश्वास था माता मरियम के नाम के ऊपर, और उसी वजह से उस विश्वास ने उनको इस संघर्ष के समय, इस युद्ध के समय शक्ति प्रदान की। माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा उन्हें ईश्वर से शक्ति प्राप्त हुई। आज हमारे दैनिक जीवन में हम भी कई प्रकार की संघर्षों से, लड़ाइयों से गुजरते हैं, और उस समय हमारे जीवन में हम लोग नाना प्रकार के बातों को लेकर चिंतित रहते हैं कि किस प्रकार हम इस विषम परिस्थितियों में पारिवारिक समस्याओं से हम किस प्रकार बाहर आए। कैथोलिक कलीसिया 3 विशेष प्रकार के स्तंभों पर आधारित है। कैथोलिक कलीसिया, द कैथोलिक चर्च इज बेस्ड ऑन 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स, और ये है ईश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड पहला है। दूसरा है ट्रेडिशंस यानी कि परंपराएं, और तीसरा है मैजिस्टेरियम यानी कि आधिकारिक और कैथोलिक कलीसिया के नियम। जब जॉन सेवेस्की ने, राजा ने अपने सैनिकों को कूच किया लड़ाई के लिए, उसके पहले सारे क्रिस्तीय सैनिक, अधिकतर सैनिक जो थे वो क्रिस्तीय थे, और उन्होंने माता मरियम का नाम लिया, उससे प्रार्थना की। उसके बाद उन्होंने मिस्सा पूजा में भाग लिया, ईश्वर के वचन को सुना, प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवित शरीर और रक्त को ग्रहण किया, और अंत में हर एक सैनिक ने वहां के पुरोहितों के से आशीर्वाद प्राप्त किया। यानी कि कैथोलिक कलीसिया के टीचिंग्स, कैथोलिक कलीसिया के जो वैल्यूज है, संस्कार हैं, उनको तीनों चीजों को उन्होंने अपने जीवन में एक संघर्ष में जाने के पहले उन्होंने उसको क्रियाशील किया। हाँ मित्रों, आज हमारे जीवन में भी कई प्रकार के संघर्ष हैं। क्या ये 3 स्तंभ हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्रियाशील है? क्या हम रोज वचन पर ध्यान देते हैं, वचन पढ़ते हैं? क्या हम वचन पर मनन चिंतन किया करते हैं? क्या हमारे परिवारों में वचन के प्रति एक प्यास है? क्या हम अपने बच्चों को वचन के प्रति प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर का वचन जीवित वचन है। ये हमारे हृदय में, मन में, आत्मा में, शरीर में प्रवेश करता है और हमारी दुर्बलताओं को, हमारी कमजोरियों को मुक्ति प्रदान करता है। दूसरा है परंपराएं, ट्रेडिशंस, यानी कि कैथोलिक कलीसिया के संस्कार, सैक्रामेंट्स, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है यूक्रिस्ट संस्कार, मिस्सा पूजा बलिदान। जब हम मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं तो हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी आत्मा उस जीवित ईश्वर के शरीर को ग्रहण करने के लिए किस प्रकार से योग्य रहती है। उसके साथ ही साथ पाप स्वीकार संस्कार। हमें अब जब अपने पापों का बोध होता है, मानव होने के नाते हम लोग अपने पापमय जीवन के कारण, क्या हम लोग अपने पापों को रियलाइज करते हैं? डू वी रियलाइज आवर सिन? और इसके लिए माता कलीसिया ने पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा पुरोहित को अधिकार जो दिया है, हमारे पाप क्षमा होते हैं। और इस परंपराओं के अंतर्गत, ट्रेडिशन के अंदर माता मरियम और संतों की भक्ति। आज हम माता मरियम के इस महीने में भक्ति कर रहे हैं। हमारा हृदय, हमारा मन
कितना में उसके प्रति कितनी श्रद्धा है। क्या हम माता मरियम के व्यवहार को अपने दैनिक जीवन में, अपने परिवारों में क्रियाशील करते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है मैजिस्टेरियम, यानी कि अधिकार। कैथोलिक कलीसिया की टीचिंग्स, ऊपर से पोप, कार्डिनल्स, बिशप्स और पुरोहित, उनका जो आशीर्वाद, जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनको अधिकार दिया है, हमें लेना अति आवश्यक है। अगर ये तीन चीजें हमें कैथोलिक कलीसिया के टीचिंग्स को, वैल्यूज को, संस्कारों को अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में क्रियाशील करना है, क्योंकि जब हम ये करते हैं तो हम उसी 1683 में जो सेना लड़ रही थी, ये तीन चीजों को उन्होंने फॉलो किया था। अगर हम भी इन तीन चीजों को अपने दैनिक जीवन में रखेंगे तो जरूर हम अपने जीवन के संघर्ष में, जरूर ईश्वर हमारे साथ रहेगा। आज स्थिति यह है, आज हम सब कोरोना वायरस से संघर्ष कर रहे हैं, ये सारी दुनिया। तो आज हमारा भी कर्तव्य है कि जब हम माता मरियम की भक्ति कर रहे हैं तो हम ये तीन चीजों को भी साथ साथ में माता मरियम के साथ मिलकर उसे ईश्वर से प्रार्थना करें, हमें भी इस संघर्ष में, इस कोरोना वायरस के युद्ध से, इस महामारी से बचाए। आमीन।